परिषद की वजह से सारे लोगों ने, सारी पृथ्वी ने कथा श्रवण की थी। तो उसी प्रकार चौधरी परिवार के माध्यम से और आप सभी लोगों के सहयोग से ये कथा हो रही है और आप सभी लोग इस कथा का बड़ा आनंद ले रहे हैं। तो जब हम यहाँ आए तो उन्होंने बताया कि 2013 से कथा की भूमिका बन रही थी। 2013 से सोच रहे थे कि कथा कराएंगे कराएंगे कराएंगे, परंतु जब तक श्री ठाकुर जी की इच्छा नहीं होती या उनकी कृपा नहीं होती तब तक आप सोच सकते हो, कर नहीं सकते। क्योंकि भगवान ने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन तू करेगा वही जो तू चाहेगा, तू वही कर सकता है, क्योंकि तेरे पास हाथ है खुद के, तेरे पास पैर हैं, तेरा मन खुद का है। तू करेगा वही जो तू चाहेगा, परंतु होगा वही जो मैं चाहूँगा। आप कितना भी प्रयास कर लो, परंतु आपके करने से जब तक भगवान की इच्छा, उनकी कृपा नहीं होगी तब तक वो कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। तो 2013 से सोच रहे थे और 2023 आ गई, तो कम 10 साल से सोच रहे थे, परंतु जब आज जाकर भगवान की कृपा हुई, श्री जी की कृपा हुई, तो ये कथा सभी लोगों को श्रवण करने को मिली। तो ये जो भागवत है वो एक प्रकार की गंगा है, क्योंकि भगवान ने संसार के उद्धार के लिए 2 प्रकार की गंगा बनाई। एक तो है भागीरथी गंगा जो भगवान के चरणों से निकली है, जो कि काशी हरिद्वार में बह रही है, और एक है भागवत की गंगा जो आप यहाँ सुन रहे हैं। तो देखिए, गंगा के स्नान से कई फायदे हैं। आप कहते हैं कि गंगा में आप स्नान करेंगे तो आपके अंदर जो पाप है वो सारे धुल जाते हैं, परंतु अगर आप भागवत महापुराण की गंगा में स्नान करेंगे तो आपके अंदर पाप करने की वृत्ति ही नहीं जाएगी। अब जो भागवत की गंगा है, जब आप उसे सुनते हैं तो जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जैसा भी बताया कि जन्मों के पुण्य से मिलती है। और आप समझे कि हम खुद यहाँ कथा सुनने आए हैं तो गलत है, क्योंकि भले आपने मन बनाया परंतु उसमें मन में प्रेरणा डालने वाले भी भगवान हैं। आवत यह सर अति कठिनाई, आता बड़ी कठिनाई से है, परंतु कब आता है? राम कृपा बिनु आव न जाए। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक ये आपको श्रवण करने का अवसर प्राप्त नहीं हो सकता। ये भागवत की गंगा सिर्फ इस पृथ्वी पर है। आप सोचो कि कथा वैकुंठ में भी सुनने मिलेगी, सत्यलोक कैलाश में भी मिलेगी, ये कहीं नहीं मिलती, स्वर्ग में भी नहीं मिलती। स्वर्गे सत्ये च कैलाशे वैकुंठे नास्तयम रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्य मामा मुंचित कहिचित। ये भागवत महापुराण की कथा न स्वर्ग में मिलेगी, ना सत्यलोक में मिलेगी, ना वैकुंठ में मिलेगी, ना कैलाश पे मिलेगी। ये कथा सिर्फ इस पृथ्वी पर मिलती है। इसलिए इस कथा को सुनने के लिए बड़े बड़े देवता भी भेष बदल बदल कर आते हैं। आपके हमारे सामने कौन कौन से देवता छद्म भेष में आके बैठ जाए, हमें आपको पता नहीं चलता। वो तो सिर्फ कथा सुनने के माध्यम से आते हैं। और इस कथा के परम रसिक हैं श्री हनुमान जी महाराज। वो कथा के इतने रसिक हैं कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी इस धरती को छोड़ के साकेत धाम जाने लगे तो रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान तुम भी हमारे साथ चलो, अकेले क्या करोगे? तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु एक बात बताइए, क्या आपके धाम में आपकी कथा श्रवण करने को मिलेगी? राम जी बोले, जब वहाँ स्वयं हम हैं तो कथा का क्या करोगे? तो हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले, प्रभु अगर आपके धाम में आपकी कथा सुनने नहीं मिलती तो दूर से दंडवत, हम नहीं जाने वाले। रामचंद्र जी ने कहा, अच्छा तो कब तक रहोगे इस धरती पे? हनुमान जी बोले, तब तक रहूंगा जब तक ये आपकी कथा इस पृथ्वी पर निरंतर बहती रहेगी, कथा की गंगा।
और हनुमान जी महाराज जैसे कथा सुनते हैं वैसे आप हम नहीं सुन सकते। कैसे सुनते हैं? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारी परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ वहाँ हनुमान जी पहुँच जाते हैं। ये तो पक्का है कि जहाँ कथा है वहाँ हनुमान जी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बैठे होंगे। अब जब हनुमान जी बैठे होते हैं तो कैसे सुनते हैं कथा? जब भगवान की कृपा का वर्णन आता है, भगवान के सौंदर्य का वर्णन आता है, तो हनुमान जी की आंखों में अश्रु भर जाते हैं। बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, उनके लोचन जल से परिपूर्ण हो जाते हैं, आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है, रोने लगते हैं वो। और हनुमान जी, तुलसीदास जी कहते हैं कितने रसिक हैं हनुमान जी कथा के। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, 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 राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। भगवान हनुमान जी अपने हृदय में भगवान श्री राम जी को विराजमान करके कथा को सुनते हैं। तो जो कथा कह रहा है वक्ता, उसे भी हमेशा सावधान रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो पक्का है कि जहाँ कथा होगी तो हनुमान जी तो आएंगे ही आएंगे। तो जो कथा कहने वाला वक्ता है, तो हनुमान जी आए, बैठ गए, कथा सुने। उस वक्ता ने शास्त्र के अनुकूल न होकर के, भगवान की गरिमा के अनुकूल न होकर के, शास्त्र के विरुद्ध होकर कोई बात कह दी, तो हनुमान जी का माथा खराब हो जाएगा। और उनका माथा खराब हो गया तो सोच समझ लीजिए क्या क्या हो सकता है। इसलिए वक्ता को भी सदैव ध्यान में रखकर कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हनुमंत लाल जी विराजमान होंगे, एकदम समझ करके कथा कहनी चाहिए। तो जब भागवत में शांत श्रोता आते हैं तो वक्ता को कहने में भी आनंद आता है। क्योंकि जब श्रोता श्रोता अच्छे से सुन रहा है मन लगा करके, तो वक्ता को पता चल जाता है कि सुनने वाले कितने रुचि में हैं। और जब आप कोई बात भी कह रहे हो दूसरे व्यक्ति से, अगर दूसरा व्यक्ति आपकी बात नहीं सुन रहा है तो आपको उस बात को कहने में उतना आनंद नहीं आएगा। जब कोई सामने वाला आपकी बात को खूब ध्यान से सुन रहा है तो आपको कहने में भी आनंद आएगा। क्योंकि भगवान की कथा उत्साहपूर्ण होनी चाहिए। देखिए, भगवान कभी आपकी भक्ति में ये नहीं देखते कि आपके अंदर श्रद्धा कितनी है, आप कितना उनका भजन कर रहे हैं, आप कितने यज्ञ कर रहे हैं, कितने अनुष्ठान कर रहे हैं, कितनी कथाएं सुन रहे हैं। भगवान ये नहीं देखते। भगवान ये देखते हैं कि आपके अंदर उत्साह कितना है। जब आपके अंदर उत्साह होगा कथा सुनने का, एकदम रुचि के साथ आप कथा सुनेंगे, तो आपका कथा में मन भी लगेगा। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, सोलंग कृष्ण भगवान वचांसी में, भगवान मेरी वाणी पे विराजमान होकर के इस वाणी से कथा कहलवाएं। इसका मतलब तो यही हुआ कि वक्ता कभी अपने मुंह से कथा नहीं कहता। श्री ठाकुर जी उसकी वाणी पे विराजमान होकर उससे कथा कहलवाते हैं। अब जैसे माइक है, माइक अपने आप तो बोलेगा नहीं, अब इसमें कोई बोलने वाला बोल रहा है। ये तो एक ध्वनि विस्तार का यंत्र है जो उसकी आवाज़ को दूर दूर तक फैलाएगा। उसी प्रकार वक्ता अपने आप से कभी कुछ नहीं बोलता, वो तो बस बैठा रहता है। उसके पीछे तो ठाकुर जी बैठे ही हुए हैं, वही उसको आदेश देते जाते हैं कि तुझे आगे क्या बोलना है, तो बस वही बोलता जाता है। तो देखिए, भगवान की गंगा, भगवान ने दो प्रकार की गंगा, जैसे हम
बात कर रहे थे कि 2 प्रकार की गंगा भगवान ने बनाई है। अब किसी ने कहा कि आप बताइए गंगा में से कौन सी बड़ी गंगा है, कौन सी छोटी। अब व्यास जी बोले देखो हम तो फर्क बता देते हैं, उसके बाद आप ही सोच लेना कौन बड़ी है कौन छोटी। देखिए अगर आपको भागीरथी गंगा में स्नान करना चाहते हैं आप, तो जाकर के काशी जाना पड़ेगा, हरिद्वार जाना पड़ेगा, तब जाके 2-4 गोता आप लगा पाओगे। परंतु अगर आपने सोचा कि हमें भागवत कथा में स्नान करना है, भागवत की गंगा में स्नान करना है, तो आप मन में बस सोच लो। आप ना सोचा तो स्वयं वृंदावन से चल के ये गंगा आपके यहाँ आ गई, आपको कहीं जाना तो नहीं पड़ा, आपके घर आ गई। अब दूसरा भेद ये है कि अगर आप उस गंगा में नहाओगे तो थोड़ा संभल के नहाना पड़ेगा कि कहीं डूब ना जाए। परंतु अगर आप भागवत की गंगा में स्नान कर रहे हो तो इसमें तो जितना डूबते जाओगे उतना ही पार लगते जाओ। वैसे तो इसकी गहराई पाना असंभव है, परंतु आप जितनी इसकी गहराई में जाओगे आपको उतनी रुचि आएगी, उतनी भाव आएगा। अब जो लोग कहते हैं ना कि अब क्या कथा सुनिए, वही तो भागवत है कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, फिर उन्होंने इसको मारा उसको मारा, उनकी लीलाएं क्या सुने बार बार। तो शायद उसने अब तक अच्छे से कथा सुनी ही नहीं, क्योंकि जो एक बार भगवान की कथा को मन से सुन लेता है तो ये नहीं कहता कि वही कथा है, क्या सुनना है उसे तो और रुचि हो जाए तो उस कथा को सुनने में। अब तीसरा फर्क ये है कि अगर आप कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, मई जून की भीषण